मुरादाबाद जनपद में आरबीआई लोकपाल कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर के तत्वाधान में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित मोती महल डीलक्स में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एक्सिस बैंक एवं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का संचालन एसके दास, अनिल कुमार, हर्षसुमित सिंह, प्रसून सिंह और अंशुल यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आरबीआई लोकपाल प्रतिनिधि हर्षसुमित सिंह ने प्रतिभागियों और बैंक अधिकारियों का स्वागत करते हुए की। इसके बाद रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना एवं सीएमएस के संबंध में आरबीआई लोकपाल प्रतिनिधि अनिल कुमार ने प्रतिभागियों को जानकारी दी। उन्होंने अपने संबोधन में आरबीआई लोकपाल योजना 2021 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्होंने आरबीआई लोकपाल योजना 2021 को पूर्व में लागू योजना से तुलना करते हुए इसके फायदे बताए। वहीं उप लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक एसके दास द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा दी गई सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान निष्पक्ष और शीघ्रता से और न्यूनतम लागत के साथ किया जाता है तथा शिकायत को एक तर्कसंगत समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित किया जाता है आदि जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसके दास ने विभिन्न बैंकिंग सेवाओं जैसे पेंशन, ऋण और अग्रिम, डेबिट कार्ड जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर लेन देन, नेट बैंकिंग, धोखाधड़ी के माध्यम से निकासी, स्थानांतरण, एटीएम, यूपीआई लेन देन, एफडीआर संबंधित मुद्दे, केसीसी ऋण, ऋण में सब्सिडी, शिक्षा ऋण आदि के विषय पर विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में लगभग 200 सहभागियों, बैंक ग्राहकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। उतना जानकारी नहीं है जितना बैंकर के पास है। वो बोलेगा ये स्कीम आपके लिए अच्छा है तो आप तुरंत ऐसा बात कीजिए, साइन कर दीजिए। कोई पेपर में आपको बोल रहा है साइन कर दीजिए, बाकी मैं भर लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा उसमें क्या भरेंगे। वो जब आप डिस्प्यूट करेंगे, जब आप कंप्लेन करेंगे तो बैंक बोलेंगे देखिए ये एग्रीमेंट कॉपी है, इसमें इन्होंने सब कुछ में हाँ बोला है, नीचे साइन किया है, आप फंस जाएंगे। तो बिना सोच समझ के ऐसा साइन मत कीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी जानकारी वाला आदमी को लेके आइए, साथ में लेके आइए, उससे बाद में फिर एक ब्रांच मैनेजर से डिटेल में बात कीजिए कि इसमें प्रीमियम कितना भरना है, हर साल में भरना है क्या एक बार भरना है। अगर मैं बीच में नहीं हर साल में अगर देना में फेल हो गया तो क्या होगा, कितना पैसा होगा मिलेगा मुझे। अगर आपसे साइन करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद में मुझे पता चला कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। जनरली क्या होता है कि 15 से 30 दिन का टाइम मिलता है। आपने सब साइन कर दिया, बाद में आपको किसी ने कुछ एडवाइस किया, बोला अरे आपने फंस गया, इसको क्यों किया है, ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो आप अगर जाएगा तो बोलेंगे एक महीना चला गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो भी वो बोलेगा कि 60% आपको भूल जाइए, 40% आपको मिलेगा। तो परेशान हो जाता है, इधर कंप्लेन करते हैं। लेकिन वो बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं था ये 15 दिन के अंदर अगर मुझे ठीक नहीं लगा तो हमें जाके इसको कैंसिल करा दूं तो मेरा खुद पैसा पेमेंट मिल जाएगा। वो इसके बारे में बैंक ने कभी नहीं बताया, इंश्योरेंस एजेंट भी नहीं बताया। आपने तो साइन कर दिया, उसमें सब लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी में तो होता ही नहीं। अब इंग्लिश कितने लोगों को पास, कितने लोगों को मालूम है क्या लिखा है, पढ़ता भी नहीं है। जो इंग्लिश में जिसको समझ में आता है वो पढ़ता भी नहीं, उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है। हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन पहले आपको होना चाहिए, उसके बाद आप सोचिए कि ये लेना मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। कि 5 साल तक मुझे ये हर साल इतना पैसा देना पड़ेगा, हम दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उसके बाद क्या कितना फायदा मिलेगा वो भी आपको सोचना है। करने के बाद आप सोचिए, मत करने के पहले आप सोच